मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग को अब 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं और ये तनाज़ा सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं रहा बल्कि सिफारती, सियासी और मुआशी सतह पर भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ मिसाइलों, ड्रोन्स और बमों से हमले जारी हैं तो दूसरी जानिब आलमी बयानिए की जंग भी तेज हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज अमरीका ने ईरान के तेल के अहम तरीन ज़खायर को निशाना बनाया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के तेल के अहम तरीन मरकज हार जजीरे पर फौजी अहदाफ पर हमला किया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान अपनाए हरमुज़ में जहाजों की आमद-ओ-रफ्त को रोकता रहा तो वो जजीरे की तेल की तनसीबात पर भी हमला कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फौज ने जजीरे पर मौजूद हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, ताहम उन्होंने तेल की तनसीबात को अभी नुकसान न पहुंचाने का फैसला किया है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की फौज और हुकूमत के साथ शामिल दीगर अफराद के लिए बेहतर है कि वो हथियार डाल दें और अपने मुल्क का जो कुछ बाकी बचा है उसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके बकौल अब ज्यादा कुछ बाकी नहीं रहा। इस मुतालिक अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने गुज़िश्ता रात ईरान के खार जजीरे पर 90 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता रात किए गए बड़े पैमाने के दुरुस्त निशाना बनाने वाले हमले में बहरी बारूदी सुरंगों के ज़खायर, मिसाइल जखीरा करने वाले बंकर्स और दीगर फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान खार जजीरे पर मौजूद ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया जबकि तेल के बुनियादी ढांचे को महफूज रखा गया। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का कहना है कि खलीज में ईरान के तेल की बरामदात के मरकज जजीरा खार्क पर अमरीकी हमलों में किसी भी तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। खबरसां एजेंसी फारस न्यूज ने जजीरे पर मौजूद जराये के हवाले से बताया कि अमरीकी हमलों में तेल की तनसीबात को कोई नुकसान नहीं हुआ। फारस न्यूज के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई में फौज के दिफाई निजाम, जोशन बहरी अड्डे, हवाई अड्डे के कंट्रोल टावर और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑयल कंपनी के हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हार्क तकरीबन 20 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एक जजीरा है जो खलीज फारस में ईरानी सरजमीन से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल बरामदी टर्मिनल है जहां से मुल्क की तकरीबन 90% तेल की बरामदात निकलती हैं। हार जजीरा ईरान के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल्स में से एक का मरकज है और ईरान के तेल की बड़ी मिकदार यहीं से आलमी मंडियों तक पहुंचाई जाती है। यहाँ बड़े स्टोरेज टैंक्स, लोडिंग सहूलतें और गहरे पानी की बंदरगाहें मौजूद हैं जहां सुपर टैंकर्स आसानी से लंगर अंदाज हो सकते हैं, जबकि ईरान की मरकजी साहिली बंदरगाहों में ऐसी सहूलियात दस्तयाब नहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये दुनिया की अहम तरीन तवानाई गुजरगाहों में शुमार होता है। इसी वजह से हार जजीरा न सिर्फ ईरान बल्कि अमरीका और दीगर आलमी ताकतों के लिए भी स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। ईरान के अलावा लबनान में भी इसराइली हमलों में शिद्दत आ रही है। अब गाजा की तरह इसराइल लबनान में भी सिविलियन अहदाफ को निशाना बना रहा है। जनूबी लबनान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फिदाई हमलों में ऐसे अहदाफ को भी निशाना बनाया गया है जिनका बराह रास्त हिजबुल्लाह से ताल्लुक नहीं। लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि कलविया में डॉक्टरों और नर्सों समेत तिब्बी अमले के कम अज कम 12 अरकान इस वक्त मारे गए जब कस्बे के बुनियादी सेहत के मरकज को निशाना बनाया गया। इसराइल ने सड़कों और पुलों समेत दीगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बमबारी की है। बदले में ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने की कार्रवाइयां भी तेज हो गई हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल की जानिब से लबनान में की जाने वाली कार्रवाइयों में अमवात की तादाद 773 हो गई है। ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने ऐलान किया है कि हफ्ते की सुबह इसराइल और अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादक 4 की 48वीं लहर शुरू कर दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि सहूनी रियासत के अहम रहनुमाओं के मुकामात और खित्ते में अमरीकी फौज के 3 मुकामात को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि एक खुदकुश ड्रोन ने इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बगदाद में हेलीपैड पर मिसाइल हमला किया गया जिसके बाद वहां से धुआं भी उठता देखा गया। इससे कबल ईरान की जानिब से अमेरिका को दिफाई महाज पर एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया जब सऊदी एयर बेस पर 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे ईरानी हमलों से मुतासिर हुए। इस मुतालिक अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब में वाक़ शहजादा सुल्तान एयर बेस पर हालिया ईरानी मिसाइल हमलों में अमरीकी फिदाइया के 5 जंगी तैयारे मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने हालिया दिनों में शहजादा सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाया जिसमें अमरीकी फिदाइया के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे मिसाइलों की जद में आए। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि इन हमलों में तैयारों को नुकसान पहुंचा है, ताहम वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस वाक़े पर फिलहाल किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार किया, ताहम अमरीकी हुकाम के हवाले से नुकसानात की तस्दीक की गई है। इससे कबल सऊदी वजारत दिफा ने एक बयान में बताया था कि गुज़िश्ता शाम से अब तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने वाले 20 ड्रोन्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। एक्स पर जारी बयान में वजारत दिफा ने कहा कि तबाह किए गए 17 ड्रोन्स मशरकी सूबे दुरबा खाली में और एक
शुमाली सूबे अल जौफ में रोका गया, जबकि एक मिसाइल का हदफ रियाद से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब मशरक में वाक़े अल खरज का प्रिंस सुल्तान एयर बेस था। वजारत ने इन हमलों के लॉन्च किए जाने के मुकाम की वजाहत नहीं की, ताहम आमतौर पर यह समझा जा रहा है कि ये ईरानी हमले हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक हमलों की इस ताज़ा लहर के बाद मुमलिकत में अब तक तबाह किए जाने वाले ड्रोन्स की कुल तादाद 150 हो गई है। फ़िज़ाई दिफाई दस्तों ने अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 25 मिसाइल भी मार गिराए हैं, जिनमें ज्यादातर बैलिस्टिक और कुछ क्रूज मिसाइल शामिल हैं। दूसरी जानिब कतर की वजारत दिफा ने कहा है कि उन्होंने मुल्क को निशाना बनाने वाले एक मिसाइल को कामयाबी से नाकाम बना दिया है। कुवैत में मुसल्लह अफवाज के ज़ेर इंतजाम इलाके में दुश्मन का एक ड्रोन मार गिराया गया। बहरीन का कहना है कि दुश्मनी के आगाज से अब तक उन्होंने ममलिकत को निशाना बनाने वाले 121 बैलिस्टिक मिसाइल और 193 ड्रोन तबाह किए हैं। दूसरी जानिब दुबई के हुक्काम ने बताया है कि एक कामयाब दिफाई कार्रवाई के बाद मिसाइल या ड्रोन का मलबा वस्ती दुबई में एक इमारत के अगले हिस्से से टकराया, ताहम सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। इसके अलावा ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजैरा बंदरगाह को भी ड्रोन हमले में निशाना बनाए जाने की इत्तलात हैं। फुजैरा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए बहुत अहम मुकाम और मशरक़ वस्ता में तेल जखीरा करने के बड़े डेपोज में से एक है। ये बहरी जहाज़ों में ईंधन भरने के लिए भी एक अहम मुकाम है। इससे कबल ईरानी मुसल्लह अफवाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाहों के करीब रहने वाले अफराद को उनसे दूर रहने की हिदायत की थी। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक को निशाना बनाने की हिकमत अमली इस तनाज़े को मजीद भड़का रही है और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक और ग्रुप्स ईरान को इन हमलों से बाज रहने का मशवरा दे रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन मौक़िफ़ हमास का सामने आया है, जिसने भी ईरान से पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाने का मुतालबा किया है। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक हमास ने हफ्ते को ईरान से कहा है कि वो पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करे, जबकि साथ ही ये भी कहा कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तेहरान को अपने दिफा का हक हासिल है। हमास ने बयान में कहा कि ईरान को बैनुल अक़वामी असूलों और कवानीन के मुताबिक इस जारहियत का जवाब देने का हक हासिल है। ताहम तहरीक ईरान में अपने भाइयों से अपील करती है कि वो पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करें। ईरान ने पहले आबनाए हरमुज़ को बंद करके इस तनाज़े की शिद्दत को इंतहा तक पहुंचा दिया और अब रेड सी या बहरा अहमर के बंद होने का भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि हौसी बागियों ने भी इस जंग में शामिल होने और ईरान की हिमायत का इशारा दे दिया है। अमेरिकी जरीदे एक्सियोस ने इंकशाफ किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में जल्द ही एक नए फरीक यानी यमन के हौसी बागियों की शमूलियत का इम्कान है, जिससे खित्ते की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हौसी बागियों ने इसराइल और उसके इत्तेहादियों को खबरदार करते हुए कहा है कि उनकी उंगलियां ट्रैगर पर हैं। एक्सियोस के मुताबिक हौसी बागियों ने न सिर्फ इसराइल बल्कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी निशाना बना सकते हैं, जिससे खलीज में जहाज रानी शदीद मुतासर होने का खदशा है और बहरा अहमर में आलमी तजारती बहरी जहाज़ों को दोबारा संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वाज़ेह है कि हौसी ईरान के ज़ेरे क़यादत एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक अहम हिस्सा समझे जाते हैं और माजी में भी इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। मशरक़ वस्ता में जारी इस जंग में अब तक 13 अमरीकी हलाक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को खत्म करने के किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते। इस हवाले से अमरीकी सदर ने ईरान के अफजुदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के अफजुदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की पेशकश दी थी और ये पेशकश तेहरान के साथ मुमकिन जंगबंदी मुआहदे के हिस्से के तौर पर सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र रूसी और अमरीकी सदूर के दरमियान रवा हफ्ते रब्ता हुआ, जिसमें रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये पेशकश दी थी। दूसरी जानिब अमरीका का इस जंग को मजीद तूल देने का इरादा भी दिखाई देता है, इसलिए यह खबर सामने आई है कि अमरीका मजीद फौजों को मशरक़ वस्ता भेजने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका ने जंगी सूरत हाल के पेश नज़र मशरक़ वस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने के लिए 5000 मेरीन्स और फौजी एहलकारों के साथ कई जंगी बहरी जहाज भी तैनात करने का फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों और बारूदी सुरंगें बिछाने के इक़दाम कर रहा है। इसके अलावा अमरीका ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई समेत 10 अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात फराहम करने पर $10 मिलियन इनाम का ऐलान भी कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम ने कहा है कि जो भी फर्द ईरान के इन 10 अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात फराहम करेगा वो अमरीका मुंतकिल होने का भी अहल हो सकता है और उसके लिए $10 मिलियन अमरीकी जो है इनाम का भी मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। जिन ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर इनाम रखा गया है उनमें ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, सेक्रेटरी बराए सुप्रीम कौंसल अली लारजानी, नायब चीफ ऑफ स्टाफ
अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी और ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी भी शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से अपने फौजी असासों को मशरक़ वस्ता की जानिब मुंतकिल करने की वजह से एक नए तनाज़े का खदशा भी पैदा हो गया है, क्योंकि मशरक़ी एशिया में कशीदगी बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक शुमाली कोरिया ने एक हफ्ते के अंदर दूसरा मिसाइल तजुर्बा किया है। जनूबी कोरिया की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 14 मार्च को शुमाली कोरिया ने तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल समुंदर की तरफ दागे। ये मिसाइल प्यांगयांग के करीब सनान के इलाके से फायर किए गए, जिनमें से एक मिसाइल तकरीबन 350 किलोमीटर तक गया और फिर जापान के समंदर में गिरा। जापान और जनूबी कोरिया ने कहा कि यह मिसाइल उनके इक्तसादी समुद्री जोन के बाहर गिरे और कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे चंद दिन पहले भी शुमाली कोरिया ने स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों का तजुर्बा किया था, जिसका मुशाहिदा रहनुमा किम जोंग उन ने खुद किया था। दूसरी जानिब ईरान की जंग के मामले पर व्हाइट हाउस में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत के अंदर इस जंग के बारे में दो मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। कुछ हुकाम चाहते हैं कि फौजी कार्रवाई जारी रखी जाए ताकि ईरान की फौजी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, जबकि कुछ मुशीर कहते हैं कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर चुका है, इसलिए अब जंग खत्म कर देनी चाहिए। तहम ट्रंप का मौक़िफ़ है कि इस जंग का इख्तिताम उसी वक्त होगा जब उन्हें मुनासिब लगेगा। इस हवाले से अमेरिकी सदर के एक और करीबी मुशीर ने भी उन्हें जंग खत्म करने का मशवरा दिया है। व्हाइट हाउस के टेक और AI मुशीर डेविड सैक्स ने ट्रंप को मशवरा दिया है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई को कामयाब करार देकर जंग खत्म कर दें और वहां से निकल जाएं। डेविड सैक्स का कहना था कि जंग को मजीद बढ़ाना तबाहकुन नताइज पैदा कर सकता है और अमेरिका को एक तवील जंग में फंसा सकता है। अमेरिकी इंतजामिया के लिए जहां इस जंग को लड़ना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं उसका दिफा करना भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। बज़ाहिर ईरान आसाब और बयानिया की जंग में अमेरिका को चारों शाने चित करता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ यौमुल कुद्स में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी की शिरकत ने ईरान की जानिब से पसपाई के तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी इंतजामिया और वुज़रा हैं जिनके लिए इस जंग का दिफा करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़जाना के स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उनकी अमरीकी सदर की जानिब से तलबी और फिर वापस आकर इंटरव्यू के दौरान शदीद परेशानी के मनाजिर मौजूए बहस बने हुए हैं।